गांव में अक्सर जल्दी शादी हो जाया करती हैं। ऐसे ही एक महिला जिसका नाम होता है पार्वती, उसकी भी जल्दी शादी हो जाती है और महज 17 साल की उम्र में वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन वो महिला मां तो बनने वाली है, लेकिन उसे कुछ वक्त तक फीवर रहता है और उस फीवर की वजह से उसे पीलिया हो जाता है, जिस वजह से उसका पति हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और लगभग 15 दिन एडमिट होने के बाद डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। साथ ही साथ जो वो बच्चा था वो भी उसके गर्भ में ही इस दुनिया से जा चुका था और अब डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा तो पहले ही चला गया और अब ये भी नहीं रही हैं, आप इन्हें घर ले जाइए। इतनी बात सुनकर पति रोने बिलखने लगता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, चाहे कितना भी पैसा लगा दीजिए लेकिन मेरी पत्नी को बचा दीजिए। तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि ये अब नहीं बचेंगी, अगर फिर भी आपको ये हमसे उम्मीद है तो आप इन्हें रोहतक पीजीआई लेकर जाइए। हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन हमारी तरफ से अब ये नहीं रही। इतना सुनता है, एम्बुलेंस में ले जाने लगता है और जब जो होता है वो एक वाकई में चमत्कार था और वो महिला बताती है स्वर्ग की सच्चाई। आज तक मैं बहुत सारी कहानियां आपके सामने लेकर आई हूँ, जो बुजुर्ग लोग, बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष जाते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन ये महिला कुछ अलग ही ऊपर देख कर आती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। इन सबको जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके और ऐसी ही सच्ची कहानी हम आपके सामने ला सकें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है सिरसा के एक गांव से। यहाँ पर एक महिला, लड़की ही कह सकते हो, जिसका नाम होता है पार्वती। बहुत कम उम्र में उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है बुधराम सेन। दोनों पति पत्नी घर में रहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार है, ज्यादा पैसा धन दौलत नहीं है, लेकिन बहुत ही सहजता से वो लोग जीवन जीते हैं। और अब जो पार्वती है वो गर्भवती हो जाती है। बच्चा होने वाला होता है। पता चलता है कि जब वो बच्चा उसके गर्भ में था तभी उसे फीवर था, ज्यादातर फीवर रहा करता और उसी फीवर की वजह से उसे पीलिया हो जाता है। पीलिया उसे हुआ था, इसी का ट्रीटमेंट कराने के लिए उसे सिरसा के ही एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है और लगभग 15 दिन तक इलाज चलने के बाद लास्ट में डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा अब नहीं रहा। बुधराम सेन जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो किसी भी कंडीशन में अपनी पत्नी को पाना चाहता था। वो भगवान से गुहार लगाता है, साथ ही साथ डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। उसके बाद वो जो डॉक्टर्स हैं वो कह देते हैं कि अब ये जीवित नहीं रही हैं, फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो आप रोहतक पीजीआई इसको ले जाइए, हो सकता है कुछ हो जाए। और वो परेशान पति अब एम्बुलेंस में अपनी पत्नी को लिटाता है और रोहतक पीजीआई के लिए वो पहुंचते हैं। वहां पर जाकर डॉक्टर्स देखते हैं, वो भी उसे मृत घोषित कर देते हैं। वो बताते हैं कि इनके गर्भ में जो बच्चा था वो भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि यही सिरसा वाले डॉक्टर ने बोला था और अब यही रोहतक वाले डॉक्टर ने बोल दिया था। वो बस बैठा भगवान को याद ही कर रहा था, तभी उसकी पत्नी को हिचकी सी आती है तो वो अपनी पत्नी को देखता है। वो तुरंत डॉक्टर्स की टीम बुलाता है और कहता है कि साहब देखिए, इसको होश आ गया है। जैसे ही डॉक्टर उसे देखते हैं, क्योंकि उसे मशीनों द्वारा मॉनिटर किया गया था, अब डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये अब इसमें सांस है और अब डॉक्टर कहते हैं कि अब हम इन्हें बचा लेंगे। थोड़ी ही देर में पार्वती जो है वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने के बाद अब जो उसने ऊपर जो देखा, वो जब सारी कहानी अपने पति के सामने खोलती है तो उसका पति भी हैरान हो जाता है। महज 17 साल की उसकी उम्र थी। वो बताती है कि जब मैं उस हॉस्पिटल में थी तो 4 लोग आते हैं, वो मुझे अपने साथ लेकर गए, मैं उनके साथ जाती हूँ और थोड़ी ही देर में मैं अपने आप को बादलों में पाती हूँ। पहले तो मुझे दिखना बंद होता है, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को बादलों में बहुत हल्का महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है ना मुझ में वजन है ना कुछ है, बस हवा का सा झोंका हूँ मैं। बहुत ही आनंद महसूस होता है। और जब वो थोड़ी आगे चलती है तो उसे दिखाई देता है एक बड़ा सा दरवाजा, जो कि सोने का बना हुआ था। वो दरवाजा अपने आप खुलता है। थोड़ी आगे चलती है, एक और दरवाजा आता है, उससे आगे चलती है, फिर एक और दरवाजा। इस तरीके से 7 दरवाजे खुलते हैं और जब वो जो अंदर देखती है तो वहां देखती है
जो भी हमारे भगवान हैं, वो सारे भगवान वहाँ पर हैं। सभी ने बड़े-बड़े सोने के मुकुट पहने हुए हैं, बहुत बड़ा भंडारा चला हुआ है और वहाँ पर बहुत से बच्चे, बूढ़े खाना खा रहे हैं, जवान भी खाना खा रहे हैं और बहुत आनंदमय वहाँ का माहौल लग रहा था। बहुत ही वहाँ पर शांति होती है और जो ये महिला है पार्वती, इसको भूख लगी हुई थी और उस उन सबको देखकर इसका मन ऐसा करता है कि मैं यहीं पर रहूं और अब वो भंडारे की लाइन में बैठना चाहती है खाना खाने के लिए और कहती है मुझे भी दे दो। लेकिन तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसने सफेद कुर्ते पजामे पहने हुए थे और वो कहता है उसका हाथ पकड़कर कि तुम यहाँ से जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है, तुम गलती से आ गए हो, तुम्हें जाना होगा। लेकिन वो महिला जिद पड़ जाती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ खाना खाना है और मुझे अब यहीं रहना है, मुझे वापस नहीं जाना है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि जब तुम्हारा वक्त आएगा और अगर तुम्हारे कर्म अच्छे रहेंगे तो तुम यहाँ आ जाओगी, नहीं तो तुम कहीं और भी जा सकती हो, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। और जबरन पार्वती का हाथ पकड़कर वो सफेद कुर्ते पजामे वाला व्यक्ति उसे उन 7 दरवाजों के द्वार से ही बाहर लेकर आ रहा था, लेकिन पार्वती पीछे की तरफ खींच रही थी और बार-बार ये कह रही थी कि मुझे वापस नहीं जाना। और जब 7वां दरवाजा आता है तो 7वें दरवाजे के बाहर बहुत बड़ी खाई थी। अब जैसे ही वो व्यक्ति उससे कहता है कि जाओ, तो वो डर जाती है और कहती है कि मैं अगर इधर जाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी। लेकिन वह तभी प्यार से कहता है कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम जाओ, और उसे धक्का दे देते हैं। जैसे ही उसे धक्का लगता है तो वो अपने आप को अपने उस शरीर में पाती है और वो मूवमेंट करने लगती है। उसे हिचकी सी आती है और वो आंख खोलकर अपने पति को देखने लगती है। उसका पति ये सारी चीजें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी को बड़ा ही स्नेह करता है और डॉक्टर से कहता है कि अब मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में रहती है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अब उसे घर पर लाया जाता है। जब वो घर पर लाता है तो उसकी जो सास है वो यह बात कहने से डर रही थी कि इसे कैसे बताएं कि इसके गर्भ में जो था वो बेटा था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। और वो डर की वजह से उसे अंदर के कमरे में लिटा देती हैं और बाहर पड़ोस मोहल्ले की औरतें आती हैं और आपस में बातें करती हैं कि इस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। कुछ महिलाएं रोने लगती, कुछ महिलाएं संभालती। अब ये बात पार्वती को सुन जाती है और पार्वती अंदर से आती है और कहती है क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रही हो। तो वो उनमें से एक महिला कहती है कि तुम्हारा बेटा नहीं रहा, बस इसीलिए मन भावुक हो जाता है और इसीलिए रोना आ जाता है। वो कहती है कि क्या हुआ, नहीं रहा तो वो मेरा नहीं था इसीलिए नहीं रहा, इसमें रोने वाली क्या बात है। यानी कि जो पार्वती थी उसके अंदर का मोह जो था वो खत्म हो चुका था। उसे कोई भी दुख नहीं था कि उसका बेटा उसके साथ नहीं है, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। और वो सबको शांति बंधाती है, सबको चुप करती है, वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट जाती है। ये कहानी होती है पार्वती के साथ और अब वो धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ती है। ये कहानी, ये जो घटना होती है ये 2005 में होती है और अब 2025 चल रहा है। आज वो अपने 3 बच्चों के साथ बेहद ही खुश है, लेकिन वो अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करती है। अगर उससे किसी का भला नहीं होता है तो वो पीछे हट जाती है, वो किसी का बुरा भी नहीं करती है और वो सभी को यही सीख देती है। और उसके मन में आज भी वही लालच है कि मैं उसी जगह पर चली जाऊं, क्योंकि वो बताती है ना तो वहां पर कोई टेंशन है कि आज अब खाना खत्म हो गया, अब ये चीज है, अब बच्चों के कपड़े नहीं है, अब घर में ये चीज खत्म हो गई है। वहां पर उसे कोई भी परेशानी महसूस नहीं होती है, बस एक अजब सी शांति और बहुत ही सुंदर माहौल वहां का उसे आज भी याद आता है। आज भी वो कहती है कि मुझे अगर अभी मौका मिलता है तो मैं अभी सब कुछ छोड़कर वहां चली जाऊंगी। लेकिन वहां जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, अच्छे कर्म करिए, किसी के साथ बुरा मत करिए, सद्भावना से सबके साथ रहिए और ईश्वर में पूरा विश्वास रखिए, भगवान की पूजा करिए, सच्चे दिल से उनको याद करिए, तो आप वहीं पर जाओगे। उनकी इन बातों से अंदाजा लगाया जाता है कि वो स्वर्ग में गई थी, क्योंकि वो बताती हैं वहां पर उन्होंने अप्सराएं भी देखी जो बहुत सारे गहनों से सुसज्जित थी, बहुत अच्छे अच्छे सफेद कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, मोतियों से उनके कपड़ों में डिजाइन बनी हुई थी। ये सारी चीजें वो देखकर आती है और यहाँ पर सबको बताती है और कहती है कि अगर मैं
अभी बीच में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसे वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि जो लोग आधी ज़िंदगी में चले जाते हैं, इसका मतलब है कि वो युद्ध को छोड़कर चले गए। हम जो इस दुनिया में आते हैं, ये हमारी रणभूमि है, कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर हमें अपना जो कर्म हमें करने के लिए भगवान ने भेजा है, वो हमें करना पड़ता है, चाहे हम खुश होकर करें या हम दुखी होकर करें। यही संदेश वो सबको देती है। ये थी कहानी पार्वती की और उसके पति बुधराम सेन की। आपको इसको सुनकर कैसा लगा? कितनी सच्चाई है इस कहानी में? क्या वो महिला सच कह रही हैं या फिर उसका भ्रम है? जो भी आपको लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अपने जो भी आपकी भावनाएं हैं, वो जो कमेंट हमारे पास आता है, उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। उन्हीं से हम अपने जो नई वीडियोस लेकर आते हैं, बहुत ही प्रेरित होकर लेकर आते हैं और बहुत ही ऐसी घटना लेकर आते हैं जिससे आपको जीवन में कुछ ना कुछ सीख जरूर मिले। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, वो अपनी राय में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। और अंत में उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो लोग हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिख रहे हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट देते रहें, जिससे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।